आज ब्रेकफास्ट में कुछ ऐसा बनाया जिसके बाद लंच बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। दाल, सब्जी दोनों का एक साथ कॉम्बिनेशन। टेस्टी, हेल्दी, हाई प्रोटीन, लेस ऑयल में बनने वाला नाश्ता जिसे आप एक बार बनाएंगे ना तो बार बार बनाने और खाने का भी दिल करेगा। और साथ ही कुछ मीठा बनाएंगे जो कि इस समय गर्मी में सबको सबसे ज़्यादा पसंद आता है। हरे कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें, यही मेरा अभिलाषा है। स्वस्थ रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब तबीयत खराब होती है ना तब पता चलता है कि स्वस्थ रहने के क्या फ़ायदे हैं। फिर तो हर चीज़ अच्छी लगती है। ज़रा सा भी बीमार हो जाओ ना तो काम करने का दिल करता है, ना अपने आसपास कुछ भी अच्छा लगता है। बस सुबह के नाश्ते की हो रही है तैयारी। मैं बना रही हूँ चाय। और अभी भी बहुत से लोग अक्सर पूछते हैं कि आप चाय बनाते वक्त गुड़ डाल देती हैं लेकिन चाय फटती नहीं है। एक्चुअली ये गुड़ ही अलग तरीके का है जिसे चाय दूध किसी में भी डालो, किसी भी वक्त डालो, आगे पीछे मतलब शुरू में या बाद में, चाय हमेशा चाय उबालो तब भी फटती नहीं है। चाय लेकर के और होली के स्नैक्स के जो डब्बे हैं वो लेकर के बालकनी में बैठ कर के चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। सुबह और शाम जो हल्का ठंडक मौसम रहता है उसमें चाय बाहर बैठकर पीने में ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि सारा दिन तो अब गर्मी में घर पर ही बीतता है और सुबह ऐसा लगता है सारे काम कर लो, भले ही शाम की भी तैयारी करना हो तो अभी से करके रख लो, क्योंकि दोपहर में बहुत तेज़ गर्म होता है। भुसावल में हमेशा ही पूरे 12 महीने गर्मी ज़्यादा रहती है। आपने देखा है विंटर्स में भी हमारे शरीर स्वेटर नहीं थे, क्योंकि स्वेटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मतलब गर्मी हमेशा पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने दूध गर्म करने रखा है करीब आधा लीटर, और वनीला कस्टर्ड लिया है एक बोल में 2 टेबल स्पून। इसमें थोड़ा सा दूध डाल करके अच्छे से उसको मिक्स कर लिया है कि इसमें वनीला पाउडर की गांठें ना रहें, कस्टर्ड पाउडर की गांठें ना रहें। और गुनगुने दूध में मिक्स कर लिया है। पहले नॉर्मल दूध में घोला है, फिर जो बॉईल करने रखा है ना दूध, उसमें डालते हुए मिक्स कर लिया है। मैं यहाँ पर सिर्फ 3 चम्मच चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ इस पूरे आधा लीटर दूध में, बल्कि 3 से भी कम ही रहा होगा शायद। मीठा आप अपने पसंद के अनुसार डाल सकते हैं, क्योंकि ये अक्सर ही बनती है चीज़ें और अब क्या गर्मियों में यही सब बनना है, तो इसलिए थोड़ी कम कर सकते हैं हम चीनी। और उसमें फ्रूट्स डालने हैं तो ये बहुत ज़्यादा मीठे की भी ज़रूरत नहीं होती है। अच्छे से उबाल आ चुकी है और दूध मुझे बस इतना ही गाढ़ा करना था। आप अपनी पसंद के अनुसार इसमें 4 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाल सकते हैं और ज़्यादा मीठा कर सकते हैं। ना तो मुझे ज़्यादा मीठा बनाना है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा करना है, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाता है फ्रिज में तो ये काफ़ी गाढ़ा हो जाता है। अभी इसको मैंने इस लंबे बर्तन में ट्रांसफ़र किया है, क्योंकि मैं फ्रिज में दूध, दही और या कोई भी ऐसी मीठी चीज़ें या कोई बैटर वगैरह लेफ़्ट ओवर जो भी रखती हूँ ना, इस लंबे वाले पतीले में रखती हूँ, जिससे फ्रिज में जगह कम लेते हैं और ये थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। अभी काफ़ी खौलता हुआ सा दूध था तो इसलिए मैंने भी साइड में रखा है। जब भी थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा ना तो इसे फ्रिज में रख देंगे। यहाँ पर मैंने साफ़ करके रखी है स्ट्रॉबेरी, और 1 कटोरी लिए हैं अनार के दाने। केला लिया है एक, क्योंकि ये लास्ट एक केला है इसलिए। 2 होते तो मैं 2 डालती, क्योंकि कस्टर्ड में केला बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। साथ में मैंने 2 ऑरेंजेस लिए हैं और थोड़े से ये ग्रेप्स लिए हैं 1 कप के करीब। तो फ्रूट्स आप कम ज़्यादा कोई स्किप करना चाहें, कोई ऐड करना चाहें, वो टोटल ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं। इसमें आप एप्पल भी डाल सकते हैं, कीवी डाल सकते हैं, ड्रैगन फ्रूट भी डाल सकते हैं। जो आप डालना चाहें फ्रूट्स अपने बच्चों की और अपनी पसंद का ले सकते हैं। इस समय स्ट्रॉबेरीज़ बहुत आ रही हैं तो हम तो किलो वाली लेते हैं, लूज़ वाली स्ट्रॉबेरीज़। वैसे जो डब्बे में आती हैं ना वो तो शुरू में 4 6 ऊपर की अच्छी रहती है, नीचे की हमेशा ही ख़राब ही निकलती हैं। तो ये वैसी वाली हैं जो वज़न में ऐसे ढेर में मिलती है ना ठेले पे, जैसे और फ्रूट्स मिलते हैं उसी तरीके से। तो बस इनको अच्छे से साफ़ करके ऊपर की हटा करके डंठल जैसा जो है और टॉप हटा करके फिर इसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए हैं। अब ऑरेंज को ना पूरा छिलका हटा करके उसका पल्प निकाला तो मैं डाइनिंग टेबल में आके बैठ जाती हूँ अपना। फिर आराम से मुझे कोई भी चॉपिंग कटिंग करनी हो, ज़्यादा देर तक खड़े रहने वाला काम जो होता है ना, फिर काउंटर टॉप में ना करना पड़े, तो मैं इसलिए हमेशा चेयर में बैठ के करती हूँ। सारे मैंने साफ़ कर लिए हैं और अभी ये दूध भी काफ़ी नॉर्मल हो चुका है। इसे हम रख देंगे फ्रिज में। फ्रूट्स मिक्स नहीं करेंगे, ये बहुत अच्छी टिप होती है। शाम में अगर आप ये तैयार कर रहे हैं ना कि जैसे शाम में दूध पीने की इच्छा नहीं है बच्चों को, गर्मी के दिन है, कुछ ठंडा ठंडा पीना है, तो ये काम आप सुबह से बना के रख सकते हैं। कस्टर्ड भी अच्छा चिल्ड हो जाता है,
फ्रूट्स कटे हुए रखे हैं, बच्चे अपने आप ही निकाल के खा सकते हैं जब उन्हें खाना हो, या कोई मेहमान घर में आ जाए तो बस आप उसी समय उसको सर्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक प्लेट में ढेर सारी सब्जियाँ ली हैं, जैसे कि प्याज, अदरक, टमाटर, गाजर, शिमला मिर्च 2 तरीके की हैं, लाल और हरी, साथ ही बंद गोभी है, ये पिंक कलर की जो मैजेंटा कलर सा दिख रहा है ना, वो पत्ता गोभी है, कैबेज जिसको सैलड की तरह यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैंने पनीर भी लिया है ढेर सारा, और ये 1 कप मूंग दाल है, बिना छिलके वाली ये 1 कप मूंग दाल। इसीलिए मैं कह रही थी आज का जो खाना है वो दाल, सब्जी, पनीर सभी चीज़ें हैं, रोटी नहीं है, ना तेल मसाले हैं, तो बिना तेल मसाले का ये खाना बनेगा, चाहे ब्रेकफास्ट लंच कभी भी खाओ। तो यहाँ पर मूंग की दाल को अच्छे से वॉश कर लिया है, इसमें लिया है मैंने अदरक और हरी मिर्ची टुकड़े कर लिए हैं छोटे, जिससे ये दाल के साथ अच्छे से पिस जाएँ। पीसते वक्त आप पानी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पानी हटा लिया है, सिर्फ मूंग की दाल, अदरक और हरी मिर्ची के साथ इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। दाल अच्छी सी पीस चुकी है, इसको आप बारीक भी पीस सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे और चीज़ों में होता है ना कि दरदरा सा पीसें, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। वैसे बहुत से लोग मूंगलेट भी बनाते हैं मूंग की दाल के साथ सब्जियां डाल करके, और मूंग की दाल का चीला भी बनता है। मूंगलेट या मूंग दाल के ढोकले में भी बहुत से लोग सब्जियां भी डाल करके स्टीम कर लेते हैं, इडली भी बन जाती हैं इसी बैटर से, लेकिन मैं कुछ अलग ही बना रही हूँ, मतलब नॉर्मल सा बना रही हूँ, अलग नहीं, डिफरेंट नहीं, बहुत ही रेगुलर सी चीज़ बना रही हूँ। अब यहाँ पर हमने पनीर लिया है जो कि होममेड पनीर है, तो ये 1 कप से थोड़ा ज़्यादा ही आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी। कम फ्रेश पनीर को मैंने क्रम्बल करके पनीर के बैटर में मिक्स कर लिया है। ये जो ढेर सारी सब्जियां हैं, प्याज, टमाटर, गाजर, लाल शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च, और साथ ही ये है कैबेज, इनको मैंने चॉपर में डाल करके फ़ाइन चॉप कर लिया है। फ़ाइन चॉप करने के बाद निकाल दे रही हूँ एक दूसरी प्लेट में, जिससे पूरी क्वांटिटी आपको दिखाई देगी। 3 बैचेज़ में मैंने ये सारी सब्जियों को फ़ाइन चॉप किया है। चॉपर की हेल्प से बहुत ही काम आसान हो जाता है, मिनटों में झटपट से ढेर सारी सब्जियों को एकदम बारीक कर सकते हैं। ये चीज़ आज ये टेक्नोलॉजी हमारे जेन ज़ी बच्चों के लिए काफ़ी क्या कहते हैं उसको, सक्सेस हो रही है, क्योंकि इस तरह सब्जियां खा लेते हैं बच्चे आसानी से। अब उसको भी सारी सब्जियां मिक्स कर ली है, नमक, हल्दी, जीरा और हींग डाला है। मैंने यहाँ पर मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर नहीं डाला है, लेकिन हाँ ताज़ा धनिया पत्ता बारीक काट करके ढेर सारा डाला है, मिक्स कर लिया है। जब मूंगलेट बनता है ना, तो इस पूरे मिक्सचर को मिक्स करके थोड़े थोड़े बैचेस में ले करके इनो डाला जाता है, जिससे वो थोड़ा फ्लफ़ी हो जाता है बैटर, और फिर उसको थोड़ा सा मोटा मोटा सा किसी भी पैन में फैलाते हैं, वो हो जाता है मूंगलेट। मूंगलेट की रेसिपी ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ मेरे चैनल पर मुझे ना तो इनो डालना है इसमें, ना सोडा डालना है, ना किसी तरीके का बेकिंग पाउडर डालना है, कुछ भी ज़रूरत डालने की ज़रूरत नहीं है। ना ही इसमें मैंने दही मिक्स किया है, पनीर मिक्स किया है। इसको आप पतला करना चाहें तो पानी मिक्स कर सकते हैं, मैंने करीब ½ कप से थोड़ा सा कम ही 1/4 कप पानी डाल करके बैटर अच्छे से मिक्स करके साइड में रख लिया है। तब तक हम चटनी बना लेते हैं। मैं दही वाली चटनी बना रही हूँ, दही वाली डिप, जिसके लिए हमने ढेर सारा मुट्ठी भर हरा धनिया लिया है, और डंठल पूरी खूब सारी ले ली है ज़्यादा सी, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची डाली है, ½ लेमन का जूस निकाल करके डाल लिया है, और ये हैं पुदीने के क्यूब। जैसे कि 1 क्यूब हम डाल देंगे ना इस पूरी चटनी में, तो पूरे चटनी में पुदीने का फ्लेवर आ जाएगा। वैसे आप चाहें तो ताज़े पुदीने के पत्ते ऐसे मुट्ठी डाल सकते हैं। यहाँ पर आइस क्यूब्स भी डालेंगे 3-4, जिससे चटनी का कलर बहुत अच्छा आएगा, और एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल चटनी बनाने के लिए 2 बड़ी चम्मच दही डालेंगे, 1 चम्मच भुने जीरे डालेंगे, नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे, साथ ही थोड़ा काला नमक भी डालेंगे, 1 चम्मच चीनी डाली है, और ये मैं डाल रही हूँ नमकीन मिक्सचर सेव। आप सेव, बूंदी, भुना चना, मूंगफली भुनी हुई या पापड़, इनमें से कोई भी चीज़ डालते हैं तो ये चटनी के लिए बहुत अच्छी टिप होती है। इससे चटनी पानी नहीं छोड़ती, और चटनी का टेक्सचर बहुत ही प्यारा सा आता है, जैसे आपने रेस्टोरेंट वगैरह में देखा है। थिक भी होती है कंसिस्टेंसी, और कलर बहुत ही प्यारा आता है, दही की वजह से भी, आइस क्यूब्स की भी वजह से, और नींबू की वजह से भी। और ये पुदीने धनिया की चटनी, जिसमें दही का जो स्वाद आता है, नींबू भी होता है, ये बहुत ही अच्छी चटनी लगती है। समर्स में या विंटर्स में कभी भी आप इसे बना करके क्यूब्स भी तैयार करके रख सकते हैं। फिर जब आपको चटनी चाहिए, क्यूब्स निकालो, और उसको थोड़ी देर में वो सॉफ्ट हो जाती है, थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, और ये चटनी तैयार हो जाती है। अब चटनी हम सबसे पहले एक कटोरी में निकाल लेंगे, और हमारा ये दाल वाला बैटर भी तैयार है, नाश्ते की तैयारी करेंगे।
साथ ही यहाँ पर मैंने फ्रेश दही ली है। दही में नमक, चीनी, जीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर, रायता मसाला जो पसंद है डाल सकते हैं। मीठी दही पसंद है बच्चों को तो आप चीनी डाल सकते हैं या इसमें देशी खांड डाल सकते हैं। अब गरम तवे में वो बैटर डालेंगे बड़े चमचे से और फिर छोटी चम्मच से मैंने पूरा अच्छे से फैला दिया है। इसमें ऊपर से घी डालेंगे और इसको पलट देंगे। ये एक ऐसा नाश्ता है, ना तेल मसाले किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, ना रोटी पराठा पूरी की ज़रूरत है। दाल चावल का काम दाल से, मतलब चावल तो नहीं लेकिन दाल से हो रहा है, और साथ ही ढेर सारी सब्जियां। तो आज सुबह नाश्ते में हमने ये बनाया, बैटर ज़्यादा था, फिर हम लोगों ने लंच टाइम पे भी यही खा लिया। तो आज हमें लंच के लिए कुछ अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैं कह रही थी इसे आप लंच में बनाओ चाहे डिनर टाइम पे बनाओ। ये एक कंप्लीट मील है, हाई प्रोटीन वेजिटेरियन मील है। वेजिटेरियंस के लिए ये ऑमलेट का भी काम करता है, मतलब सुबह के नाश्ते में ऑमलेट जैसा है वेजिटेरियंस के लिए। तो ये वेजिटेरियन मील है और वो भी वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है, हेल्दी है और हाई प्रोटीन के लिए है। मूंग की दाल का नाश्ता सबसे बेहतरीन होता है। खाने में भी मूंग की दाल गर्मियों में सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, बहुत पसंद करते हैं। हमारे यहाँ तो दाल चावल दाल रोटी प्रेमी हैं सभी लोग, बच्चे भी और हम लोग भी, मतलब हम लोग सुख सुकून से खाते हैं। भले ही बनाने को हम चाहे जितनी व्यंजन वैरायटी बनाएं वो भी शौक़ से खाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं तो हम दाल रोटी वाले भी हैं, मतलब शौक़ से खाने वाले। तो इसलिए नाश्ते में अगर देखो तो दाल और सब्जी का काम है ये चीला जो बनता है मूंग दाल का। हाँ, तो मैंने बनाया है चीले, क्योंकि अगर ये मूंगलेट होता तो ये थोड़ा थिक होता है, मोटा होता है। और ये जो बैटर हमने पूरा कंप्लीट तैयार करके रखा है, मूंगलेट बनाते वक्त थोड़ा थोड़ा बैचेस में लिया जाता है एक कटोरी में, फिर उसमें आप इनो डालो इंस्टेंट, वो एकदम फ्लफ़ी सा हो जाएगा बैटर। फिर थोड़ा मोटा मोटा सा तवे पे आप ऐसे फैला सकते हैं, उसको इतना पतला नहीं करते। इसको तो मैंने इतना पतला किया है, तब पतला करने के लिए भी सबसे अच्छा तरीका होता है, जब आप चीला पतला करना चाहें ना तो पहले तो फैला दो जितना फैल जाए, फिर ऊपर के हिस्से को ना आप ऐसे साइड से निकालते निकालते हाथों से या चम्मच से ऐसे ऐसे करके साइड से पूरा फैलाते जाओ, तो किनारी की ओर फैलता जाएगा और उतना ही वो बेस पतला पतला सा फैलता जाएगा। एक साइड से सिक जाए पलट दो। एक ही साइड में घी लगा रही हूँ, दूसरी साइड घी नहीं लगाने की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि जैसे ही पलटते हैं ना वो पूरा सिक जाता है। दूसरा ये मैं लोहे के तवे पे बना रही हूँ, जो कि हमारा रोटी और पराठे वाला रेगुलर डेली यूज़ करने वाला तवा है। ये आयरन का तवा है, कोई कास्ट आयरन तवा या कोई अलग स्पेसिफिक तवा नहीं है। अभी इससे पहले मैंने एक दिन बेसन और वेजिटेबल्स वाला बनाया था, तब मैंने बनाया था नॉन स्टिक तवे पे, और तब भी मैंने यही कहा था कि आप ये बना सकते हो। चीले वगैरह बनाने के लिए आप रेगुलर वाला तवा यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, ना ये चिपकता है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कि इसमें ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि ये रोज़ यूज़ होते रहते हैं ना तवे जो हम लोगों के, उनमें खूब घी तेल ऐसे लगता रहता है ना, तो इनमें क्रस्ट बहुत अच्छा आता है। इनमें जब तवा में ये पराठे हो या फिर चीले वगैरह सेकते हैं ना तो करारे लगते हैं खाने में। नॉर्मल जो हम लोग जैसे धो मांज के रखने वाले जो तवे होते हैं ना, जिनसे जो कभी कभार यूज़ होते हैं, डेली यूज़ नहीं होते हैं, उनमें सिक तो जाती हैं चीज़ें, निकलती भी हैं बहुत आसानी से, पर करारापन नहीं आता है। अब जब ये सुबह का हो गया नाश्ता वाश्ता सब आराम से, फिर दोपहर के समय में ठंडा ठंडा कस्टर्ड निकाला, और ये बहुत अच्छी तरीका होता है, कस्टर्ड में फ्रूट मिक्स मत करो, आप एकदम चिल्ड निकालो। जिस बोल में सर्व करना उसमें पहले आप कस्टर्ड डाल दो, फिर ये मिक्स फ्रूट्स डाल दो। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, और जब आप जिस टाइम पे फ्रूट्स मिक्स करते हैं ना, जब आपको खाना है उस समय इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा होता है, मतलब एकदम क्रीमी क्रीमी सा होता है, ना बहुत गाढ़ा ना बहुत पतला। तो इस तरीके से कस्टर्ड आप बना के ज़रूर ट्राई करिए और मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर हम फ्रूट्स मिक्स कर देते हैं ना तो कई बार केले वगैरह पूरे ऐसे मिक्स हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है कस्टर्ड, फ्रिज में तो कई बार ऐसे जम सा जाता है, वो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, शाम के समय में गर्मियों में बच्चों के लिए दूध नहीं पीते हैं तो आप इस तरीके से फ्रूट कस्टर्ड बना सकते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और मौसम बदल रहा है, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।